student of class 9th and I have come here to present my science presentation. तो आज हम साइंस का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। इसमें ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के माध्यम से ये पूछने का कोशिश किया गया है कि क्या हमारे सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स या फिर मैटर उपस्थित है वो प्योर है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सारा जो मैटर है प्रेजेंट वो प्योर नहीं है। मिक्सचर भी है, कुछ प्योर है और मिक्सचर भी है। तो इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, अबाउट मिक्सचर, सॉल्यूशन, सेपरेशन प्रोसेस, चेंज इन मैटर और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे फिजिकल क्लासिफिकेशन को और इस चैप्टर में हम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो केमिकल बेस पे मैटर को दो तरह से बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी दो टाइप है, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहा जाता है। इसके दो टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मेटल के 3 टाइप है, एलिमेंट के 3 टाइप है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मैटर वैसा सब्सटेंस होता है जो कि जिसके पास कुछ मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहा जाता है। तो केमिकल बेस पे इसे दो तरह से बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसके पास जो कि एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और इसके पार्टिकल्स के पास एक ही तरह का प्रॉपर्टीज होता है। और इम्प्योर सब्सटेंस में बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए होते हैं और मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। मिक्सचर एंड इट्स टाइप, मतलब मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिलता है तो उस सब्सटेंस को ऑब्टेन सब्सटेंस को मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर को कंपोजिशन के बेस पे दो तरह से बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जब पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है मिक्सचर में, तब उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो पहला, जितने भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होता है उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसे फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। इसका पार्टिकल्स के छोटा होने के कारण ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जब पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उस मिक्सचर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हो, तब उस मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। इसके भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इसका डायमीटर का साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने के कारण ये टेंडल इफेक्ट भी शो कर पाता है क्योंकि ये जो लाइट होता है उसे स्कैटर कर पाता है। इसका सेपरेशन फिल्ट्रेशन के माध्यम से हो सकता है। पार्टिकल्स जो होता है इस मिक्सचर में वो विजिबल होता है। सॉल्यूशन जब दो या फिर दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टेबल सब्सटेंस, मतलब वैसे सब्सटेंस मिलते हैं जो कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, तब उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉलिड जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉलिड कहते हैं, ये सॉल्वेंट में घुलता है। लेकिन सॉल्वेंट जो सॉलिड को घुलाता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है और सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं।
सॉल्यूशन के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है और 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसका पार्टिकल का साइज छोटा होने के कारण ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता है और जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूशन में मिक्स हुआ रहता है, जिसके कारण वो सेटल डाउन भी नहीं हो पाता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मटेरियल्स के बेस पे सॉल्यूशन के 5 टाइप में बांटा गया है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में 2 सॉलिड का मिक्सअप होता है, जैसे कि एलॉय में 2 मेटल या फिर 2 नॉन मेटल का मिक्सअप होता है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और वाटर। इसमें एक पार्टिकल सॉलिड और एक पार्टिकल लिक्विड है। वाटर यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉल्ट यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है और वाटर लिक्विड पार्टिकल। तो इस सॉल्यूशन को सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहा जा सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें 2 लिक्विड का मिक्सअप होता है, जैसे कि वाटर और एसिटिक एसिड। यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो लिक्विड फेज में है। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें एक कंपोनेंट सॉलिड होता है और लिक्विड स्टेट में होता है और दूसरा गैस स्टेज में होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। गैस सॉल्यूशन, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा दो या फिर 2 से ज़्यादा गैस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि एरिया में बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेशन के बेस पे सॉल्यूशन के 3 टाइप है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जब कोई सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है और वो सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन का कहा जाता है जब कोई सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट नहीं पहुंचा होता है और वो और सॉलिड को खुद के अंदर डिसॉल्व कर सकता है, उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी कोई भी एनर्जी देकर उसमें और ज़्यादा सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है, तब उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट जो प्रेजेंट होता है उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको एक्सप्रेस करने का 2 माध्यम है, मास या फिर वॉल्यूम। तो मास बाय मास से इसे निकाला जा सकता है, कंसंट्रेशन को निकाला जा सकता है। मास बाय सॉलिड बाय मास बाय सॉल्यूशन इनटू 100 ये फॉर्मूला है। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के 2 टाइप है, सस्पेंशन और कोलाइडर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये मिक्सचर में सेटल डाउन हो जाता है। और कोलाइडर भी हेट्रोजीनियस का एक टाइप है। इसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिसके कारण ये ना तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो पाता है और ना ही सेटल डाउन हो पाता है। अब हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन के बीच में अंतर। तो साइज जो होता है सस्पेंशन का वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। कोलाइडर का 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर से कम, ये दोनों के बीच में होता है। फिल्ट्रेशन बाय सेपरेशन मतलब कि फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो पार्टिकल्स हैं इन तीनों में उसको सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं। तो सस्पेंशन में ये पॉसिबल है, फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेशन पॉसिबल है। कोलाइडर में नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकल्स छोटा होता है और सॉल्यूशन में भी इम्पॉसिबल होता है। इसमें और ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स होने के कारण वो फिल्ट्रेशन के माध्यम से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सेपरेटिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि
जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो सकते हैं कि नहीं। तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़ा होता है तो सेटल डाउन हो जाता है, कोलाइडर में नहीं हो पाता है और सॉल्यूशन में भी नहीं हो पाता है अपीयरेंस। तो सस्पेंशन में ऑपेक होता है, कोलाइडर में ट्रांसपेरेंट होता है और सॉल्यूशन में कोलाइडर में ट्रांसलूसेंट होता है, सॉल्यूशन में ट्रांसपेरेंट होता है। टेंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो कर पाता है और कोलाइडर कभी करता है और कभी नहीं भी। तो सॉल्यूशन शो करता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, सस्पेंशन का पार्टिकल बड़ा होता है तो इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है, कोलाइडर में धीमे धीमे होता है लेकिन सॉल्यूशन में रैपिडली होता है। टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट क्या होता है? टेंडल इफेक्ट जब कोई भी पार्टिकल से टकराकर लाइट स्कैटर हो जाता है और उसका पाथ विजिबल हो जाता है तो इसे टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम कोलाइडल सस्पेंशन और सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। सेपरेशन प्रोसेस मतलब कि पहले हम पढ़े कि मिक्सचर क्या होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं तो उसको सेपरेट करने का भी बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक प्रोसेस, बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेस है जिससे कि हम मिक्सचर में मिले सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिल्टर पेपर का यूज करके जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है उसे सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल, इस टेक्निक का यूज उस वक्त किया जाता है जब जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूशन में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता है और तो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता है तो लिक्विड इसमें मिला हुआ होता है। तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे हम इसमें दोनों को अलग करते हैं। एवापोरेशन वैसा प्रोसेस है जब वाटर अपने फेज को लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करता है तो उस प्रोसेस को एवापोरेशन कहा जाता है। इसमें हम एक सॉल्यूबल सब्सटेंस और लिक्विड को सेपरेट करने में एवापोरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें दो मिक्सिबल लिक्विड मिले हुए होते हैं और ये मिक्सिबल लिक्विड मतलब कि जो वैसे लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं उसे मिक्सिबल लिक्विड कहा जाता है। तो इसको सेपरेट करने का प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो दोनों लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो अलग अलग पॉइंट दोनों एवापोरेट होते हैं और अलग अलग टाइम पे दोनों कंडेंसेट किया जाता है जब एवापोरेट हो जाता है उसके बाद। मैग्नेटिज्म के प्रोसेस से हम दो सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। इसमें एक सॉलिड सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, तो जब हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं तो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो उसमें अट्रैक्ट हो जाता है और उस मिक्सचर से अलग हो जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको मेनली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि फूड में या फ्रिज में कौन सा केमिकल मिला हुआ है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल मतलब कि मैटर है उसमें किस प्रकार का चेंज आ सकता है उसे, तो इसमें दो प्रकार के चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है, और जब जिस चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे फिजिकल चेंज का एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है क्योंकि इसके पुनः अपने रूप में फिर कंडेंसेट करके लाया जा सकता है। केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ नेल। डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस देखेंगे। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब इससे जो चेंज होता है
चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसे अपने रूप में पुनः लाया जा सकता है। और केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज को टेम्पररी चेंज कहा जाता है और केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज कहा जाता है। केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंस को दो तरह से बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। कंपाउंड दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। ये फिक्स प्रोपोर्शन में उस सॉल्यूशन में मतलब कि मिक्सचर में उपस्थित होता है। एलिमेंट को तीन भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। मेटल जो होता है वो जनरली ग्रे और येलो कलर में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन मेटल में बहुत सारे वैराइटीज ऑफ कलर उपस्थित होते हैं। मेटल में शाइन होता है और नॉन मेटल में लस्टरनेस मतलब शाइन नहीं होता है। मेटल को हैमर किया जा सकता है लेकिन नॉन मेटल को हैमर नहीं किया जा सकता है। मेटल आवाज़ प्रोड्यूस करता है और नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का, लेकिन नॉन मेटल के पास ये सब नहीं होता है।